आज मेरे पास डिजिटाइजर तो नहीं है, बट मैं टाइप करूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों को आंसर करने हैं उसके, तो साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? बताओ, बताओ इसकी फुल फॉर्म। MICR इन कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? MICR, इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ, वो बाद में करूंगा। हाँ, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, वेरी गुड वेरी गुड। ये कहां पर यूज होता है ये बताओ। ओ जाओ घूमी घूमी करना। इन बैंकिंग सेक्टर फॉर व्हाट, किस चीज के लिए यूज होता है ये? चेक्स, आई थिंक। ओके, फुल फॉर्म ऑफ MICR मैं लिख देता हूं यहां पे। इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक, ठीक है, करेक्टर रीडर, ठीक। इसकी फुल फॉर्म है इट इज यूज्ड बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब मुझे ये बताओ व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इट इज। ये एक टाइप का डिवाइस है। जब हम, आप देखते हो कि आप जब चेक लेकर जाते हो बैंक में, ठीक है, तो वहां पर क्या, वो क्या करते हैं, चेक को वो एक डिवाइस रहता है उसमें लगाते हैं, वो चेक फिर क्लियर होता है। तो वो चेक, वो जो डिवाइस है वो चेक को रीड करता है, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक। तो अब ये बताओ व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इट इज इट आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस? ये बताइए मुझे। इज बताओ बताओ जल्दी, ये आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है? अनैथ सेट की आउटपुट। बाकी बाकी भी बताओ। अगर ये किसी चीज को रीड करता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस। रियाज सेट इनपुट डिवाइस, मोहम्मद सेट इनपुट डिवाइस, ओके। बाकी लोग, बाकी लोग इनपुट, यस इट इज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है ये?
इनपुट डिवाइस। ठीक, ठीक, ये एक इनपुट डिवाइस है। अब आते हैं हम OMR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR। अच्छा, मुझे OMR की फुल फॉर्म बताओ, क्या है फुल फॉर्म OMR की? ऑप्टिकल मार्क रीडर। वेरी गुड, उमंग ने सबसे पहले आंसर दिया है इसका। वेरी गुड उमंग, सबसे पहले आंसर है उमंग का। बाकी लोग, मोहम्मद, अनायत, मनीषा, ऋषि, ओके। वेरी गुड यार, ठीक। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, इसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा ये बताओ, ये कहां पर यूज होता है? ठीक, यस, वेरी गुड अनायत, जाकिर, ठीक है। अब जब आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम देने जाओगे ना, आपको OMR शीट मिलेगी। पता है आप लोगों को, आपको जो शीट मिलेगी वो OMR। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब आप उस पे, अब वहां पे इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि आपने उस पे पेंसिल के साथ मार्क करने हैं अपने आंसर्स, या फिर पेन के साथ करने हैं। ठीक है, कि वो वॉल पेन होना चाहिए कि अपना जेल पेन होना चाहिए, वो वहां पे लिखा होगा आपकी इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, तो वो जो जिस चीज के साथ आप लिखते हो, तो OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, वो उसे उस इंक को, या उस जो पेंसिल के साथ आपने मार्क किया उसे रीड करता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने पैटर्न रखा होता है कि पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, दूसरे का ये आंसर है। तो उसी से आपके जो है थ्रू कंप्यूटर आपके वो डायरेक्टली इजी वे से वो आपकी जो आंसर शीट्स है उसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो सारा काम कौन करता है? वो करता है OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ठीक। अब मुझे ये बताओ, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इट इज? OMR इज ए डैश डिवाइस। बताओ, ठीक, यस, इनपुट डिवाइस। वेरी गुड, ठीक है। Yes, OMR is a kind of input device. अच्छा मुझे ये बताओ, बार कोड रीडर का नाम सुना है कभी? बार कोड रीडर, फॉर शॉपिंग। वेरी गुड। जब भी आप कहीं सुपरमार्केट स्टोर में गए होंगे, तो वहां पे आपने जब भी कोई आइटम परचेज की है, ठीक है, वहां पे आपने आइटम परचेज की है, तो जब आप उसकी बिलिंग करवाते हो, तो आप देखते हो उनके हाथ में एक बार कोड रीडर होता है। ठीक है,
तो वो उसके साथ जो बार कोड लिखा होता है आपकी आइटम पे, उसके साथ बार कोड रीडर जो डिवाइस है उसके साथ वो रीड करते हैं, और उस आइटम का रेट, उस आइटम की हर एक डिटेल उनके कंप्यूटर में आ जाती है, तो इजिली वो बिलिंग वगैरह कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो ये बारकोड रीडर का काम है। ठीक है, अब ये बताओ ये किस किस टाइप का डिवाइस है? बारकोड रीडर इज डैश डिवाइस। बिल्कुल सर। इनपुट डिवाइस, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन मदरबोर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रेवल बाय ट्रेवल्स बाय। अब मुझे इसका आंसर दो, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक, आंसर ऑप्शन है आपका CMOS। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके। फिर है फ्लैश मेमोरी, फिर है बस। अब मुझे इसका आंसर दो। यस, आपका आंसर है बस। बस इज द आंसर। ठीक है, ठीक। अच्छा फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर helps in helps to store information? ऑप्शन है आप लोगों के पास
कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, डिस्क ड्राइव। यस, मुकुल, दीक्षा, सलीम, मनीषा, रियाज, सब लोगों ने आंसर दिया और एक्यूरेट आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। डिस्क ड्राइव इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। The dash is a box that houses houses the most important ठीक है, parts of computer। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट, इनपुट ड्राइव। आंसर दो इसका, सारे लोग आंसर दो। यस, सिस्टम यूनिट इज ए राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है सिस्टम यूनिट। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक,
अच्छा, विच among the following is a part of system unit? आंसर दो। मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, फिर आ गया फ्लॉपी डिस्क, ठीक, फिर आ गया नन ऑफ दी वर्क। आंसर दो। वेरी गुड। अमंग रियाज, मनीषा, दीक्षा, साक्षी, वेरी गुड यार। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का पहले पहले एग्जाम्स में आ चुका है ये, ठीक है। ठीक, फिर आता है आपका एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट that connects one CPU to one part of the computer, sorry, of the computer to another part। बताओ भाई इसका आंसर। सीरियल पोर्ट, मॉडेम, लॉजिक गेट, बस। आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। ये बात याद रखना, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पाथ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ, इलेक्ट्रॉनिक पाथ है ये, ठीक है। एक पाथ है, पाथ, इलेक्ट्रॉनिक पाथ है। बाकी लोग भी आंसर दो ना, दो इसका आंसर, करेक्ट आंसर दो इसका। आंसर दो। बस, बस इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, बस इज द राइट आंसर, ठीक। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म बताओ। जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक, उसकी फुल फॉर्म बताओ। ये मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। फुल फॉर्म ऑफ बेसिक।
बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड यार। ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड, ठीक है। ठीक, अब कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा, सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हैं हमारे कंप्यूटर में? है तो काफी टाइप के, पर मेनली इनको कैटेगराइज किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, और कौन सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं मेनली दो टाइप के, ठीक। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर हमारा जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस, ठीक। फिर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। फिर हमारा ट्रांसलेटर्स हैं, फिर हमारे जो डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं इसमें, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है सारे के सारे, इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे हमारे, यस बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज, कहाँ पर है? एक तो
मेडिकल पर्पस के लिए मेडिकल सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, ठीक। फिर है हमारे एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। फिर हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ठीक। बिजनेस सॉफ्टवेयर है, फिर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अच्छा, अब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या है, जो यूजर होता है इंटरेक्ट्स primarily with application software ठीक। हम लोग किसके साथ इंटरेक्ट होते हैं? जो यूजर रहता है वो इंटरेक्ट होता है किसके साथ? वो इंटरेक्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। हम लोग इंटरेक्ट होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर enables the application software to interact कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। ठीक है, जो हम लोग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसकी मदद से चलता है? वो चलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक। जितने भी हार्डवेयर हैं वो किसकी मदद से चलते हैं कंप्यूटर में? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलते हैं, ठीक है। ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली मीडिएटर, ये मीडिएटर है बिटवीन हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ठीक है। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक मीडिएटर है, उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक है, ठीक। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और प्रोग्राम्स के बीच में, ये प्रोग्राम्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, ठीक। जो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट होती है कंप्यूटर में, दैट इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अरेंज करता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता होंगे। MS
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये है एक, और है विंडोज 95, विंडोज 98, ठीक, विंडोज 2000, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, फिर आ गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक, काफी है। और ठीक, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर, ठीक, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं रिलेटेड टू, अच्छा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक, अब लेते हैं हम क्वेश्चंस, जैसे कि एन एरर इन ए प्रोग्राम which causes a wrong result, an error in a program which causes a wrong result, okay, which causes a wrong result is called, ठीक, आपके ऑप्शंस हैं बाइट फिर इनिट प्रॉब्लम, ठीक, फिर है बग, वेरी गुड यार, ठीक, वेरी गुड, आंसर क्या है आप लोगों का, बग, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश is a process of searching bugs in software, बताओ भाई आंसर इसका, आपके ऑप्शंस हैं आपके टेस्टिंग, ठीक, रनिंग, फिर है कंपाइलिंग, फिर है डीबगिंग, ठीक, आंसर दो मुझे, आंसर दो मुझे, इसका क्या आंसर है, अनायत ने सबसे पहले आंसर दिया है, उमंग, अनायत, वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, सलीम का आंसर आया, रियाज, वेरी गुड,
वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। डीबगिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, dash tells the computer how to use its components। आंसर बताओ। एप्लीकेशन बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क नेटवर्क यूटिलिटी। आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ, जो भी आपको आता है वो लगाओ आप आंसर। सब लोगों ने आंसर कर दिया कि आप लोगों को लगता है कि आपका आंसर सही है? आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का आंसर सही है? इसका राइट आंसर है यूटिलिटी। क्यों? बेसिकली यूटिलिटी इज अ काइंड ऑफ सर्विस प्रोग्राम। ठीक, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक, बट ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एज ए सर्विस प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, ये स्मॉल सिस्टम प्रोग्राम जो प्रोवाइड करता है यूजफुल सर्विस टू द यूजर एंड एनहांसेस द कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक, कोई बात नहीं। समझ आई आप लोगों को? बाकी लोगों को समझ आई? ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट।
आवाज आ रही है मेरी अभी? यस, ओके, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में मैं समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। रिपेयर्स फॉर नॉन सॉफ्टवेयर bug which is generally available free of cost on internet is called, बताओ आंसर भाई। आंसर बताओ इसका। इसका आंसर है, मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ, पैच, ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स, वर्जन, एफएक्यू। आंसर दो इसका। यस, पैच इज द राइट आंसर, ठीक। विवेक ने आंसर दिया है पैच, ठीक। पैच इज द राइट आंसर। आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, ठीक है, आज यही कंप्यूटर की क्लास है।
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कन्वर्ट्स a high level program into low level program with the help of बताओ भाई, ऑप्शन दे रहा हूं भाई। सिर्फ कंपाइलर और किसी के साथ नहीं होता क्या? ओनली कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, पैकेज, both compiler and interpreter। आंसर दो भाई। वेरी गुड, बोथ इज अ राइट आंसर, ठीक है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों क्या है? ट्रांसलेटर्स हैं। और एक और ट्रांसलेटर है, उसका क्या नाम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो अभी। एक और ट्रांसलेटर, तीन ट्रांसलेटर है ना हमारे मेनली, तीन, एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और मनीषा ने आंसर दिया सबसे पहले असेंबलर। वेरी गुड, ठीक। कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कंपाइलर का क्या काम है, इंटरप्रेटर का क्या काम है, और असेंबलर का क्या काम है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। विवेक मिश्रा सेट की सर डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और असेंबलर में? ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंस भी पता लग जाएगा। मैंने ये पढ़ा रखा है आप सब लोगों को, और आप लोग ये आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ। शॉर्ट में लिख दो कमेंट बॉक्स में कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, और असेंबलर क्या है। इनके काम क्या है? वेरी गुड, विवेक सेट की कंपाइलर कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम while इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। वेरी गुड। किसको कन्वर्ट करता है विवेक ये? वो भी तो थोड़ा सा लिख दो। ट्रांसलेट्स हाई लेवल इनटू मशीन लेवल, assembler converts numeric code to, very good, यानी assembly language into machine language। वेरी गुड, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। विवेक सेट की हाई लेवल टू लो लेवल। वेरी गुड, ठीक। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक। ट्रांसलेटर में से मैं आपको बता दूं, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। देयर विल बी वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसलेटर्स, ठीक। DOS stands for, लिखो भैया इसका आंसर।
लिखो। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड यूनिक्स? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसने डेवलप किया था, ये भी आंसर करो अभी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर भी करो। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। जाकिर, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। केन थॉम्पसन, ठीक है, केन थॉम्पसन इज अ राइट आंसर। ठीक, एंड DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, श्रैम, अच्छा, विवेक मिश्रा सेट की एक क्वेश्चन था, श्रैम फास्ट होती है या ड्रैम? आप लोग आंसर कीजिए, श्रैम फास्ट होती है कि ड्रैम फास्ट होती है? स्टूडेंट्स प्लीज आंसर दिस वन, दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। CAD स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वेरी गुड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज बेसिकली, ये एड करता है कंप्यूटर हमें कि हम डिजाइंस जो हैं उन्हें इंप्रूव कर सकें कंप्यूटर में। ठीक है, ठीक है। इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिजाइनर, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A software offered free of charge downloadable from the internet। फ्रीवेयर, ठीक। इसका आंसर है फ्रीवेयर। ठीक, फ्रीवेयर इज ए सॉफ्टवेयर है, ये फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड लोडेबल है फ्रॉम इंटरनेट। ठीक, फॉर एग्जांपल गूगल टूल बार, ठीक, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये जो सब सॉफ्टवेयर हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, इसलिए फ्रीवेयर है इसका नाम। बिल्कुल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इन्हें। इसमें कोई मॉनिटरी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसे फ्रीवेयर कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। हमारे सिलेबस में एब्रीवेशंस भी हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, कुछ एब्रीवेशंस भी हैं, तो कुछ एब्रीवेशंस भी करते हैं अभी हम। फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी बताओ। एफटीपी की फुल फॉर्म बताओ। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी गुड।
है क्या? फाइल ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है क्या? स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल between a client and server कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आगे समझ एफटीपी की। व्हाट इज एफटीपी? एफटीपी बेसिकली एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूज होता है इन ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, सिंपल, एब्रीवेशन भी आ गई और इसका मतलब भी आ गया। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम बताओ। वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर किया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी गुड। फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी? फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी? वेरी गुड।
फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी वेरी गुड, सब लोग आंसर कीजिए। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी जाकिर, रियाज, अनायत, मनीषा, सब लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। Who is the founder of वर्ल्ड वाइड वेब? ये भी बताओ आंसर। हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? आंसर दो इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? टिम बर्नर्स-ली। दीक्षा ने आंसर किया, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, फिर आ गया आरपीजी की रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, आईबीएम की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, फिर है फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, आपका क्या क्वेश्चन है सर? फाउंडर ऑफ ईमेल, ऋषि, ऋषि का क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ ईमेल, ईमेल इज रे टॉमिल्सन। ठीक, ये लिख लो, मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
ठीक है। रे टॉमिल्सन, ठीक है। ठीक है, ठीक। फिर आगे अगला, फुल फॉर्म ऑफ SMPT। बताओ भाई, SMTP, ठीक है। बताओ इसकी फुल फॉर्म। ये प्रोटोकॉल है, इट इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ अ प्रोटोकॉल, ठीक। इसकी फुल फॉर्म बताओ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस। इसका यूज क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या यूज है? बताओ मुझे आंसर। यस, बिल्कुल। इन मेलिंग इट इज यूज, ठीक है, वेरी गुड, राइट। एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन देने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CMOS। शायद कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोग शायद इसका आंसर दे दें, आई थिंक। अपनी ईमानदारी से इसका आंसर देना, कहीं सर्च वगैरह मत करना, ठीक। अगर आता है तब भी ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है, मैं इसका आंसर बताऊंगा और इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पता नहीं ऋषि, ओके कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। बाकी लोग, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी फुल फॉर्म है
complementary metal oxide semiconductor। ठीक, ठीक। बेसिकली क्या होता है, ये है क्या, अनायती बैटरीज में होता है यूज। ये होता क्या है, जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप अपना सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जब भी इसे स्विच ऑफ करते हो, ठीक है, इसे आपने शट डाउन कर दिया, फिर से आपने थोड़ी देर के बाद या दूसरे दिन ऑन किया, तो आप देखते हो कि टाइम वही चल रहा है अभी, ठीक है, जो रियल रियल टाइम है वही टाइम चल रहा है, उसमें टाइम में कोई आगे पीछे नहीं हुआ है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की वजह से। ये क्या करता है, ये बैकअप पावर देता है किसे, टाइम को, क्लॉक को बैकअप पावर देता है, वाइल ये हमारे फोन में भी होता है। जरूरी, इट इज नॉट कि ये सिर्फ हमारे लैपटॉप्स में है, ये हमारे फोन में भी रहता है, ठीक है, हमारे मोबाइल फोन में भी रहता है। जब भी आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ करते हो, दूसरे दिन ऑन करते हो, तो आप देखते हो टाइम वही रियल टाइम चल रहा है, जो अभी क्लॉक में टाइम है वही टाइम हमारे फोन में चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये बैकअप पावर देता है वाइल जब हमने अपना सिस्टम स्विच ऑफ किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। एक क्वेश्चन और देता हूं, when you cut or copy a text, ठीक, या इंफॉर्मेशन, ठीक, it gets placed in the dash, ठीक। ऑप्शंस हैं आपके पास, उमंग का सबसे पहले आंसर है क्लिप बोर्ड, वेरी गुड यार। क्लिप आर्ट, क्लिप बोर्ड, इंटरनेट, मदरबोर्ड, ठीक। क्लिप बोर्ड इज द राइट आंसर। जब जब भी हम कभी किसी इंफॉर्मेशन को जब भी कट या कॉपी करते हैं, तो वो उस टाइम के लिए वो क्लिप बोर्ड में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ठीक है। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। All the deleted files
files go to dash, ठीक। कहाँ जाती हैं जो जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं सिस्टम से, वो कहाँ पर जाती है? आपके ऑप्शन हैं क्लिपबोर्ड, ठीक है, रिसाइकल बिन, साइकिल बिन, ठीक, टास्क बार, none of the above। रिसाइकल बिन इज द राइट आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, इंपॉर्टेंट, ठीक। dash is a small image that represents a program and instruction a file or some other object। अब ये बताओ भैया। ओ वेरी गुड यार, आप लोगों ने तो पहले आंसर, आइकन, उसे आइकन कहते हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन कर लिए आज हम लोगों ने। लेट अस रिकॉल, हम रिकॉल करते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या किया आज, ठीक है। एक तो किया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ रिवाइज करते जाओ, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम MS ऑफिस से करेंगे पूरा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्लास लेंगे इंटरनेट की, उसका भी अलग से एक वो है, टॉपिक है, अलग से दिया है, तो मतलब उससे भी अराउंड ज्यादा ज्यादा नहीं कह सकते, तो 4 क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से, ठीक। करते जाओ साथ साथ में आप लोग इसका रिवाइज, ठीक है। ठीक है, ये कहां पर यूज होता है? फॉर व्हाट पर्पस? बैंकिंग इंडस्ट्री में किस पर्पस के लिए यूज होता है? फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, ठीक, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, ठीक। MICR इज ए व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस? ये किस टाइप का डिवाइस है? ये किस टाइप का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, अच्छा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? What is the full form of OMR? Optical mark reader, yes। What kind of device it is? किस टाइप का डिवाइस है? ठीक। barcode reader is a dash device। What kind of device is barcode reader? Input device।
In motherboard, information between components travels by bus. Very good. What part of the computer helps to store information? Which part of the computer helps to store information? Disk drive. Very good. Full form of basic. Full form of basic. Very good. लिखो. Very good. Very good. Very good. ठीक. सॉफ्टवेयर पढ़े हमने. मेनली दो टाइप्स के हैं. ठीक. एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस हम पढ़ेंगे बाद में. ठीक है. इट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स. ठीक है. इसकी फुल फॉर्म है डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है. ट्रांसलेटर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं. डाटा सॉफ्टवेयर आर रिलेटेड टू डाटा. ठीक. ठीक है. वेरी गुड. डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक. फिर बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको पता है तेरा डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, मेडिकल सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट. मेनली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं दैट आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल. ठीक है. स्प्रेडशीट. ये सब चीजें क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गई. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या है, ये यूजर इंटरफेस है. ठीक. प्राइमरी विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये हार्डवेयर को, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के, उन्हें हेल्प करता है. ठीक. फिर आ गया एन एरर इन ए प्रोग्राम विच कॉजेज अ रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड ए बग. ठीक है. प्रोग्रामिंग में कोई एरर हो जाए तो उसे बग कहते हैं. उसकी वजह से रॉन्ग रिजल्ट आते हैं हमारे. ठीक. ठीक. फिर आ गया भैया डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर. कौन सा प्रोसेस है जिससे हमें बग का पता लगता है सॉफ्टवेयर में. ठीक. दैट इज डिबगिंग. ठीक. prior repairs for non-software work which is generally available free of cost on internet. ठीक. इस पैच लिखो इसका आंसर. जिस बग का हमें पता होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे बग है, तो उसके लिए जो हम ऑनलाइन सर्च करके फ्री में जो उसका रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं पैच. ठीक है. ठीक है. पता है द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स. ठीक. कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को उसके कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना चाहिए. दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक. लिखो, सारे आंसर करो भाई. ठीक. ओके. A computer converts a high level program into low level program with the help of. किससे करता है, कंपाइलर से करता है, इंटरप्रेटर से करता है, पैकेज से करता है, या बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. बिल्कुल. वेरी गुड यार, आप लोगों को सब आता है. कंप्यूटर, हाँ, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. वेरी गुड. ठीक. फिर आता है CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ठीक. फिर एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर्ड होता है, उसे फ्रीवेयर कहते हैं. ठीक है. जो इंटरनेट से हम फ्री डाउनलोड करते हैं उसे फ्रीवेयर कहते हैं.
ठीक। फुल फॉर्म ऑफ FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है क्या? बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूज होता है इन ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर। ठीक। फिर फुल फॉर्म ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लिखो भाई। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ RPG, लिखो लिखो। एंड हु इज अ फाउंडर ऑफ IBM? बताओ भाई, हु इज अ फाउंडर ऑफ IBM? ठीक। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है कि आपने ये ग्रुप में डालना है कि हु इज अ फाउंडर ऑफ द IBM। ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ RPG। ठीक। फुल फॉर्म ऑफ RPG। फिर आता है फुल फॉर्म ऑफ WW। ठीक। लिखो भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक। फिर आता है फुल फॉर्म ऑफ LCD। फुल फॉर्म ऑफ LCD, फुल फॉर्म ऑफ LED। हु इज द फाउंडर ऑफ WW? हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? ठीक। फुल फॉर्म ऑफ LED। वेरी गुड। हु इज द फाउंडर ऑफ WW डॉट? लिखो लिखो भाई लिखो, टाइम हो जाएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ WW डॉट? वेरी गुड। हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? लिखो। फुल फॉर्म ऑफ SMTP, CMOS। इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। और जो मैंने अभी क्वेश्चन मार्क रखे हैं जिनके आंसर नहीं लिखे हैं, ये आप लोगों ने ग्रुप में डालने हैं। ठीक है। कौन से ग्रुप में डालने हैं? पेड ग्रुप है जो हमारा। ठीक है। जिस ग्रुप में आप ज्वाइन करते हो क्लास, उस ग्रुप में डालने हैं ये आंसर्स आपने। ठीक है। जिस ग्रुप से आप क्लास ज्वाइन करते हो, उस ग्रुप में आपने ये आंसर्स डालने हैं। ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ में। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो। ठीक। ठीक। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक। और ये आपने इनके आंसर्स कहां पे डालने हैं? ग्रुप में डालने हैं। ठीक। और आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। और अच्छे लगे आज के क्वेश्चंस आप लोगों को? आज के सेशन फ्रूटफुल था, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है। यस। और आप लोगों ने रिवाइज के लिए, रिवीजन के लिए इसके आंसर्स आप लोगों ने जिस ग्रुप से आप ज्वाइन करते हो, उस ग्रुप में डालने हैं। ठीक है। जिस हाँ बिल्कुल। ठीक। आपने इसके आंसर्स डालने हैं
और बाकी आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, ओके, बाय।